Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, in this session we will have a discussion on the questions of engineering mathematics which has been asked in the double branch. Let's start solving one by one questions. So here I am having the very first question which is talking about what given the matrix A whose order is m cross n is a skew symmetric matrix. Okay, the matrix A is a skew symmetric means A transpose is equals to minus A, that we can understand. Okay, skew symmetric matrix such that x transpose into x equals to 1 where x m cross 1, then the order of x is nothing but m cross 1. Okay, then find the value of x transpose ax. We need to find out this value which is x transpose ax. Okay, so how we can solve it? First of all, we can assume, since they are asking about the value of x transpose ax, now let us assume it e equals to a scalar. Okay, okay, let scalar p. So I'm assuming this as an e equals to the scalar p. Okay. Now, ma'am, why you are taking here the scalar and what the difference will have? Yes, we will have one difference बेटा. अगर हम इसको स्केलर के इक्वल लेंगे तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी को लेते हो, इफ आई एम टेकिंग p एज एन स्केलर क्वांटिटी, तो p ट्रांसपोज इक्वल्स टू p ही होगा, क्योंकि ये स्केलर है इसलिए इसके ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं आने वाला है. ठीक है, फर्स्ट थिंग वी कैन यूज हियर. नाउ व्हाट आई विल डू, आई कैन सी हियर मुझे जो ऑर्डर दिया है मैट्रिक्स में x का ऑर्डर, ठीक है, x का ऑर्डर है m क्रॉस 1, तो x ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा बेटा 1 क्रॉस m. ठीक है मैम, ऑलराइट, वी कैन राइट डाउन हियर x और x ट्रांसपोज. तो व्हेन यू आर राइटिंग दिस x ट्रांसपोज इनटू a, और a का ऑर्डर m क्रॉस m है और x, ठीक है, तो उससे ऑर्डर से वैसे यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट हियर वी कैन राइट डाउन. इफ यू वांट टू राइट डाउन वी कैन टेक इट एज इट इज. Now here what we can do, we can start from the thing जो मैंने अभी पढ़ा, क्या p ट्रांसपोज इक्वल्स टू p, p की जगह ये वाली वैल्यू रखी जाए which is x ट्रांसपोज और ax इसका ट्रांसपोज, एंड दिस इज इक्वल्स टू p, p मींस x ट्रांसपोज ऑफ ax. ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यू x ट्रांसपोज ax की निकालनी है तो वी कैन फाइंड आउट इट फ्रॉम हियर. नाउ वी नो वेरी वेल कि ट्रांसपोज अगर कोई भी दो मैट्रिसेस आपके पास है प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो ट्रांसपोज ऑलवेज ओपन इन द रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, ट्रांसपोज और इनवर्स दोनों ही रिवर्स ऑर्डर में ओपन होते हैं. when you will open this one, it should be x ट्रांसपोज, यहाँ होगा a ट्रांसपोज और यहाँ हो जाएगा x ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज. ठीक है, when I will write down, और ये तो एज इट इज है ही आपके पास, when I will write down x transpose is x transpose a transpose, क्योंकि आपको दिया है the matrix A is a skew symmetric, तो we can put a transpose as an minus a बेटा, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, which is equals to minus of x transpose और ax. ठीक है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख देते हैं. When I will put the value, so this is giving me minus of x transpose ax equals to x transpose of ax. ठीक है, when you will even सबको इधर ले आओ तो भी आपके पास बन जाएगा twice of x transpose ax and that is equals to 0. या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इवन को थोड़ा सा ब्रैकेट में ले लेते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये मैंने क्या किया है, रिलेशन में लिखा है. ठीक है, अब आई कैन सी दिस इज नथिंग बट मैम माइनस पी. ये क्या है, एक्स ट्रांसपोज एक्स को आपने पी लिया तो ये माइनस पी हो गया और ये पी हो गया. व्हेन यू विल टेक इट हियर, दोनों को एक ही तरफ ले आओ, डायरेक्ट कर सकते थे तो भी हो जाता. तो इट शुड बी p प्लस पी टू पी इक्वल्स टू 0. तो आई कैन कंक्लूड दिस इज नथिंग बट p इक्वल्स टू 0. और p आपने क्या लिया था, p आपने लिया था x ट्रांसपोज ax. ठीक है, तो यू कैन गो विद दिस वन, p इक्वल्स टू 0. इसका मतलब हुआ बेटा कि x ट्रांसपोज और ax की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए. आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, मेरे पास नहीं है, बट इफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल और अगर ये एनईटी है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. द रिजल्ट शुड बी 0 है. ठीक है, वेदर इट इज एनईटी और ऑप्शंस आर अवेलेबल, वी कैन अप्रोच द रिजल्ट ऑफ x ट्रांसपोज ax इक्वल्स टू 0. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. बात समझ में आ गई है, बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं. बट हाँ, अगेन जो क्वेश्चन आया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन, आई विल से कि दिस इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. अगर किसी बच्चे को ये बेसिक बातें पता है कि मैम स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ठीक है, हाउ टू ओपन द ट्रांसपोज, ये बात मैंने कई बार क्लासरूम में भी बोली है, हाउ टू ओपन द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज, एंड आई मार्क्ड ऑल एवरी टाइम कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी द यूज हियर ओनली. ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक ये एमएसक्यू है. ठीक है, अभी हम देख लेंगे और, बट जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है ये क्वेश्चन एमएसक्यू है. द स्टूडेंट मार्क्ड हियर एज एन एमएसक्यू. हाउ आई विल सॉल्व, गिवन मैट्रिक्स इज ए एंड बी जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हुज कॉमन आइगन वैल्यू इज लैम्डा इक्वल्स टू 2. मतलब ए और बी दोनों के लिए आइगन वैल्यू कॉमन है जो कि लैम्डा एज ए 2 है. सेम करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इनके लिए x है. तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू. या दिस इज एमएसक्यू ओनली. ठीक है, चेक करते हैं.
तो सबसे पहले वी कैन से कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों के लिए जो आइगन वैल्यू है बेटा वो क्या दी है, कॉमन दी है। आइगन वैल्यू इज नथिंग बट 2, ठीक है। और आइगन वेक्टर जो दिया है वो क्या है, x। अब एक बहुत छोटी सी बात समझना, वी नो वेरी वेल कि मैम आइगन वैल्यू x है, ठीक है। वी नो वेरी वेल कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। व्हेन आई विल गो विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर मैट्रिक्स ए के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जाएंगे तो वो बनेगा a माइनस लेमडा आई इक्वल, व्हाट इज लैम्डा हियर, लैम्डा इज नथिंग बट आइगन वैल्यू। आप इस लैम्डा की जगह आइगन वैल्यू रख सकते हैं जो कि कितनी है, 2 है। तो अगर आप मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी ए माइनस से 2i इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अच्छा, ये दो बातें हम वैसे भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक सभी बच्चों को ये दो छोटी छोटी बातें पता है। मैम व्हेन वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए और उसके लिए आइगन वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फिर हम क्या करते हैं, देन वी यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम हियर, और लेमडा की वैल्यू उठा के हम किस में रखते हैं, ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स में रखते हैं। ओके, विच इज द ब्रह्मास्त्र फॉर फाइंडिंग द आइगन वेक्टर। तो ये दोनों चीजें हम अच्छे से जानते हैं। मैम यहाँ पे भी अगर आप अप्लाई कराओगे तो दोनों चीजें एप्लीकेबल होगी व्हेन यू आर हैविंग लेमडा एज एन आइगन वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट मुझे एकदम से ठीक लग रहा है, ट्रू है। सिमिलरली व्हेन आई विल गो हियर विद अच्छा ऑप्शंस में नजर डालते जाओ, तो हियर वी आर हैविंग वन ऑफ द ऑप्शन a minus 2i equals to 0 करेक्ट है। इसके अलावा अगर आप मैट्रिक्स बी के लिए बात करेंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी के लिए भी क्या बन जाएगा, बी माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, फिर आई विल अप्रोच लेमडा की वैल्यू 2 रख दो, तो बी माइनस 2i इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो। तो ये और ये अभी तक तो मुझे दो स्टेटमेंट ठीक दिख रहे हैं, मतलब ट्रू दिख रहे हैं। नाउ इफ आई विल गो हियर विद द नेक्स्ट वन, ठीक है, ये दो बातें तो हम समझ ही पा रहे हैं, डायरेक्टली वी कैन अप्रोच दीज टू स्टेप्स। नाउ इफ आई विल गो हियर विद द जो हम बात करते हैं सेकंड वाला जो अप्रोच मैंने लिखा था, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर हम इसकी बात करें, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आप रख सकते हो 2 है, तो ax इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। थोड़ा और सिस्टमैटिक लिख सकते हैं आप इसको, ax माइनस 2x इक्वल टू 0, और वी कैन टेक x कॉमन, तो a माइनस 2, ठीक है, 2i, या फिर देखो अब डिपेंड करेगा ऑप्शंस में भी कुछ दिया है क्या, हाँ दिया है, ऐसा ही कुछ दिया है। तो डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ ऑप्शन एज वेल कि ऑप्शंस कैसे दिए हैं, उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। या फिर इसको एक बार तो ना ऐसा ही छोड़ दिया जाए, लेट इट बी एज इट इज राइट नाउ इफ वी आर गोइंग फॉर दिस वन। और अगर यहाँ कोई चेंजेस आएंगे तो हम कर देंगे। फिर अगर हम जाएंगे मैट्रिक्स बी के लिए, बी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, वी कैन राइट डाउन हियर, ठीक है, लेमडा की वैल्यू आप 2 रख दो, सो बी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्यों मैम ऐड करने की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, फर्स्ट और थर्ड तो हमने करेक्ट कर दिया जो रिमेनिंग ऑप्शंस बी और डी में से आ रहे हैं ना, वी कैन सी क्लियरली बेटा कि इन ऑप्शंस में ए और बी को मिक्स किया गया है, इसका मतलब आई आल्सो नीड टू ऐड इट। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बाय एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, तो 1 एंड 2 करने पे आपको मिलेगा ए एक्स प्लस बी एक्स, और उधर मिल जाएगा 2x 2x 4x। अब आपको शायद मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि मैम हियर इफ आई विल राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ द ए प्लस बी माइनस 4 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अगर ये मैट्रिक्स हम ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स लिखते हैं, so what we used to write down, we used to write down a minus lambda e equals to 0 ना। Similarly when I'm writing ax plus bx is equals to 4x, ठीक है, तो यहाँ टुगेदर लैम्डा की वैल्यू 4 हो गई, तो इट शुड बी a प्लस b माइनस 4i, क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4i e equals to 0। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं a प्लस बी माइनस 4i, हियर इट इज a प्लस b माइनस 4i, ये भी करेक्ट है। तो हियर इन दिस केस ये एमएसक्यू है और यहाँ पे ये तीन ऑप्शंस करेक्ट है, और ये ऑटोमेटिकली फिर इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज माइनस 4i आ रहा है, 2i नहीं। क्लियर, लाइक दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सॉरी, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार जो मुझे दिख रहा है, इस बार लीनियर अलजेब्रा में से काफी क्वेश्चंस आए हैं, व्हिच आई कैन सी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस बने हैं डबल ई के अंदर, और वो भी लीनियर अलजेब्रा में से ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं। चलो देखते हैं। So for the given matrix, for the given system of equation ax is equals to b, जहाँ a का ऑर्डर n क्रॉस n है, having unique solution, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा है, यूनिक है। बताओ which of the following statement is true। we need to identify कि अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा है बेटा, यूनिक है, तो आपको ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए इसमें से करेक्ट होगा। ठीक है, चलो सिंपली वी कैन सॉल्व। आई विल राइट डाउन हियर ओनली कि ax is equals to b, आपने कहा यूनिक सोल्यूशन। नाउ वी नो वेरी वेल कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब, मैम यूनिक सॉल्यूशन का मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ द ए बी, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, या नंबर ऑफ वेरिएबल्स की इक्वल होती है ना।
ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो इट्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, ये कंडीशन आप थोड़ी सी यहाँ यूज कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली द ऑप्शंस में बोल रहा है रैंक ऑफ ए और ए पावर एम सेम होगा क्या, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 20 पे भी आ जाते हैं। रैंक ऑफ ए लेस देन टू रैंक ऑफ ए भी होगा क्या, और ये वाली वैल्यू यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर हैविंग यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है ए और ए बी की रैंक इक्वल है और ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है। whenever we are having unique solution, इसका मतलब that for sure कि डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है। तो अगर आप यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर ए जो कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इसका मतलब मैम यहाँ पे n क्रॉस n के सारे माइनर जीरो है, दैट फॉर श्योर। n क्रॉस n के सारे माइनर क्या है बेटा, जीरो है, दैट फॉर श्योर वी कैन कंक्लूड। तो मैम डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी। अच्छा, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो क्या मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी? यस मैम। तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? यस करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ एक ऑप्शन में दिख रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया सबसे पहले। ठीक है, ऑलराइट नाउ ये क्योंकि आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए बी है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट भी हो गया। भी हमने बोला ना क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट यूनिक सॉल्यूशन। व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट यूनिक सॉल्यूशन, ए और ए बी की रैंक इक्वल नहीं है, लेस देन वाला तो फंडा ही हट गया। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में ए और ए बी की रैंक इक्वल है, यहाँ इसने बोला इक्वल नहीं है, तो ये वाला फंडा हट गया। नाउ हियर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इन दोनों में से एक मुझे देखना है, क्या ए और ए पावर एम की रैंक सेम होगी? यस डेफिनेटली। ठीक है, वी कैन गो विद दिस वन। जो मैट्रिक्स ए की रैंक है वही ए पावर एम की भी होगी, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मतलब इफ यू विल गो हियर विद दैट, श्योरली मैम ए की जो रैंक है वही ए पावर एम की भी रैंक होगी, है ना, ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे एम की वैल्यू आप 1 2 3 करके कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ से हम वी कैन कंक्लूड दिस वन मैम। अच्छा, इसको और थोड़ा अच्छे से क्या लिखा जा सकता है, ये जो डिटरमिनेंट आपने लिखा, यू कैन राइट डाउन कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो है। तो डिटरमिनेंट अगर आप ए पावर एम का निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी नॉन जीरो होगी, राइट। तो जब ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ए पावर एम का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो ऑब्वियस ए और ए पावर एम की रैंक सेम होगी। और जब इनकी रैंक सेम है तो यू आर टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि x इज इक्वल टू बी आपका यूनिक सॉल्यूशन था, तो फिर ए पावर एम एक्स इक्वल टू बी भी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ना बेटा? यस मैम। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए, जहां बात कर रहा है रैंक ऑफ ए इक्वल टू ए पावर एम, सेकंड बात कर रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट करे, और थर्ड बात कर है यूनिक सॉल्यूशन की। किसमें? अगर x इज इक्वल टू बी का यूनिक सॉल्यूशन है तो बेटा ए इनवर्स सॉरी ए पावर एम एक्स इक्वल टू बी का भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बात समझ में आई? अच्छा सा क्वेश्चन है, अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन ये दिख रहा है क्वेश्चन आपको कि कहाँ से है। इट लुक्स लाइक द क्वेश्चन इज ऑफ फ्रॉम द स्टेटिस्टिक्स, बट ये क्वेश्चन बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। चलो पढ़ते हैं। The question is talking about what? Question is given e power x, sorry, ex equals to 1, ey equals to 1, ex square 4 है, ey square 9 है, exy 0.9 है। तो बताओ वैल्यू ऑफ e टू द पावर x माइनस अल्फा y होल स्क्वायर, जहां पे अल्फा की वैल्यू कहाँ हो, मतलब यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, कहाँ हो मिनिमम वैल्यू अल्फा अकर्स। तो अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए, या अल्फा की वैल्यू कहाँ होगी, या अल्फा की कौन सी वैल्यू आपको मिनिमम रिजल्ट देगी। यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन लैंग्वेज? अल्फा की कौन सी वैल्यू आपको सॉरी मिनिमम रिजल्ट देगी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द थिंग जो हमको दिया है, e टू द पावर x माइनस अल्फा y का होल स्क्वायर ये रहा। ठीक है, e टू द पावर x माइनस अल्फा y का होल स्क्वायर ये रहा। वी कैन गो विद दिस वन। ओपन कर दो होल स्क्वायर को। तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, दिस शुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स वाई और प्लस अल्फा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। नाउ यू कैन ओपन एंड यू कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। ई एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एज इट इज ई ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस अल्फा एज इट इज ई ऑफ वाई स्क्वायर। फ्रेंड्स ये सारी वैल्यूज आपके पास है, अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यूज दी है क्वेश्चन में। ठीक है, इट इज गिवन टू यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 और ये 0.9 है। आई विल स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू हियर। 4 माइनस 2 अल्फा 0.9 और प्लस अल्फा इंटू 9, 9 ही था, हाँ 9। ठीक है, अल्फा इंटू 9। तो बेसिकली वी आर हैविंग, इसको आप एज ए फंक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो आई कैन पुट इट हियर एज ए फंक्शन ऑल्सो। फंक्शन में वैल्यू क्या आ रही है? फंक्शन में वैल्यू आ रही है 9 अल्फा, ठीक है, और माइनस का 1.8 अल्फा और प्लस का 4। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है,
वेट अ मिनट, अल्फा स्क्वायर होना चाहिए था ना यहाँ पे। हाँ, अल्फा वाई का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर आएगा ना, ये ठीक है। ओके, व्हेन यू विल ओपन दिस वन तो इसका भी तो स्क्वायर आएगा, अल्फा स्क्वायर। हाँ ठीक, मैम ये 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 1.8 अल्फा और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर फंक्शन। व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, बेसिकली दिस इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द अल्फा। आई शुड मेंशन इट हियर, देन एफ ऑफ अल्फा। ठीक है, ये भी एफ ऑफ अल्फा और यहाँ एफ डैश ऑफ अल्फा। तो 18 अल्फा माइनस 1.8 और इसको रखो 0 के इक्वल। व्हेन यू विल पुट इट इक्वल्स टू 0 इट विल गिव यू सम रूट। ठीक है, और 18 अल्फा इक्वल्स टू 1.8, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1.8 डिवाइडेड बाय 18, पॉइंट हटाया 0 लगाया। वी कैन गो विद दिस वन। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर इज इन 0.1। ठीक है, अब वैसे तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आपने यही पूछी थी, बट फिर भी चेक कर लेते हैं कि ये मिनिमा है कि नहीं है। अगर ये मिनिमा है तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है 18 विच इज ग्रेटर देन 0, एंड वी नो वेरी वेल जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो फंक्शन शुड हैव मिनिमा, है ना। तो फंक्शन में क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। तो फंक्शन इज हैविंग मिनिमा, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या अल्फा की वैल्यू कहाँ आ रही है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम बनेगी। तो एट अल्फा इक्वल्स टू 0.1 द फंक्शन विल हैव द मिनिमम वैल्यू। अल्फा की वैल्यू सॉरी, आई एम हैविंग द हार्ड कोल्ड एंड कफ, तो थोड़ा सा हमको मैनेज करना हो। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। एक्स माइनस अल्फा वाई होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.1। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, या दिस इज अ गुड क्वेश्चन जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना होगा। ओके, ऑल द वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द रेजिड्यू। कोई बच्चा रेजिड्यू से सॉल्व करना चाहे कर सकता है, कोई बच्चा ओके सिंपल सॉल्व करना चाहे तो भी कर सकता है। बट हियर वी नीड टू चेक ओनली एंड ओनली कौन से पोल इनसाइड द क्लोज कर्व है और कौन से पोल आउटसाइड द क्लोज कर्व है। यू आर हैविंग द ऑप्शन, ठीक है, आप रेजिड्यू थ्योरम लगाना चाहते हो, रेजिड्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो। आई विल गो हियर विद द कोशीज इंटीग्रल, मैं यहाँ कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर, चलिए देखते हैं। तो हाउ आई विल सॉल्व, आई विल गो हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द पोल्स हियर, है ना। ये फंक्शन है आपके पास, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और मैग्नीट्यूड ऑफ आई पूछ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पोल, अगर इफ यू विल गो हियर, तो पोल इज z equals to iota and the next is z equals to 2। we can see when we are talking about here this one, जब आप इसकी बात कर रहे हो तो ये जो क्लोज कर्व आपके पास अवेलेबल है ना बेटा, इसका सेंटर आ रहा है कहाँ पे, z माइनस ए होता है, तो सेंटर इज एट 2 प्लस आयोटा और रेडियस आ रही है 1.5। तो वैसे अगर आप इसकी रेंज निकालोगे ना तो 3.5 से लेकर 0.5 आई, या 0.5 से लेकर 3.5 तक की रेंज आती है। तो 0.5 से लेकर 3.5 में जो भी इनसाइड द क्लोज कर्व है, हम रियल एक्सिस की बात करेंगे, रियल एक्सिस पे आएगा, इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं बन रहा है ये। तो 0.5 से 3.5 तक जो भी इसमें इनसाइड द क्लोज कर्व है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन गेट, ये आउटसाइड होगा और ये इनसाइड होगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ रेंज निकालना चाहता है, विच वी यूज टू फाइंड आउट, हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे अगर इसकी रेंज निकालेंगे तो आई विल गो हियर विद 2 माइनस 1.5 जो कि 0.5 होगा, और दूसरी बार में 3.5 होगा। अगर इससे जाना चाहते हो तो आपको रियल एक्सिस पे रेंज मिल जाएगी, तो z इक्वल्स टू 2 इनसाइड आएगा। बट अगर कोई बच्चा इसमें कंफर्टेबल नहीं है कि मैम यहाँ पे तो ना जो कर्व ऐसा है जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके हम z माइनस ए इक्वल्स टू आर जो हम लेते हैं हम उससे पता कर सकते हैं। तो आई कैन गो हियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि z माइनस ए इक्वल्स टू जो आर आएगा उस रेडियस से आपकी वैल्यू को पता चल जाएगा। क्या करो एक बार आप यहाँ पे, सॉरी हाँ ठीक है, तो यू आर हैविंग हियर z माइनस, और ये 2 प्लस आयोटा रखो या माइनस रखो तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1.5 है। तो एक बार करके z की वैल्यू आयोटा रख दो। व्हेन यू आर पुटिंग हियर द वैल्यू ऑफ z हियर एज एन आयोटा, जब मैंने आयोटा रखा तो यहाँ से ये बन जाएगा आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा, या फिर इसको ओपन कर रहे हो तो फिर माइनस ही लगा दो। ठीक है, माइनस आयोटा एंड विच यू आर गेटिंग हियर एज एन -2। ठीक है, -2 कहाँ आ रहा है मैम, व्हेन आई विल सॉल्व दिस वन, -2 इज श्योरली 1.5 आपके पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, नहीं -2 क्यों आएगा, हाँ ठीक है चलेगा। z की जगह अगर मैंने आयोटा रखा तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, एंड व्हेन आई विल गो विद दिस वन, ठीक है चलेगा ना, -2 आ रहा है। तो हमारे पास रेडियस आ रही है -2, लेकिन ये जो रेडियस है ये 1.5 है, तो ऑब्वियस है -2 तो उस रेंज से बाहर हो गया। तो यू कैन कंक्लूड ये कहाँ हो जाएगा, अरे ये कहाँ हो जाएगा, ये आउटसाइड द क्लोज कर्व होगा बेटा। ठीक है, कौन सा पॉइंट, z इक्वल्स टू आयोटा। अच्छा, इन द सेम मैनर अगर आप यहाँ पे z की जगह क्या रखें, 2 रखें, किसमें, इसमें रखेंगे z माइनस, अरे
यहाँ रखेंगे अगर हम z माइनस टू माइनस आयोटा equals to 1.5 and I will put here z equals to 2, तो this is giving me 2 minus 2 और माइनस आयोटा equals to 1.5, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस टाइम आई कैन सी जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, वो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, या अगर ये आप ये नहीं भी रखते हो, क्योंकि हम तो स्टैंडर्ड से कवर करा रहे हैं ना, तो अगर आप ये वाली वैल्यू नहीं भी रखते हो तो भी मुझे तो चलेगा। आई कैन स्टार्ट पुटिंग हियर द वैल्यू ऑफ 1 ऑल्सो। ठीक है, तो वी आर गेटिंग हियर माइनस आयोटा मतलब 1 आ रहा है। 1 विल बी श्योरली लाइंग इनसाइड दिस क्लोज कर्व। जहां आपके पास रेडियस की वैल्यू 1.5 है और ये 1 आ रहा है, तो ये उस रेंज में रहेगा। दिस विल बी इनसाइड द क्लोज कर्व। तो वी आर हैविंग हियर वन पॉइंट आपके पास है जो कि इनसाइड द क्लोज कर्व है, और दूसरा पॉइंट आपके पास है जो कि आउटसाइड द क्लोज कर्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज हियर द फॉर्मूला एफ जेड अपॉन जेड माइनस से डी जेड हो जाएगा बेटा, विच इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए। थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को लिख लें। And we know very well whenever one pole is lying inside another pole is lying outside, we should use add on। ठीक है, हम सिंपल समझते हैं, जो इनसाइड रहेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा, जो आउटसाइड रहेगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। व्हेन यू आर गोइंग विद दिस वन, ठीक है, यहाँ से देखना ये कहाँ है, z इक्वल्स टू आयोटा आउटसाइड है और ये इनसाइड है, तो दिस विल बी योर फंक्शन नाउ। ये आपके लिए फंक्शन बन जाएगा। तो फंक्शन शुड बी z प्लस वन अपॉन जेड माइनस जेड प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन का स्क्वायर है क्या, हाँ, तो जेड प्लस वन स्क्वायर अपॉन जेड माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय जेड माइनस टू हो जाएगा, माइनस ही था ना, हाँ ठीक है। और ये डी जेड हो गया। व्हेन यू आर चेकिंग हियर यू कैन सी कि वैल्यू ऑफ ए हमारे पास 2 है, और यहाँ से फंक्शन ऑफ z जो है वो कितना है, वो z प्लस वन का होल स्क्वायर बाय z माइनस आयोटा है। नाउ यू शुड पुट हियर एफ ऑफ ए। अगर कोई बच्चा यहाँ से एफ ऑफ ए मतलब f2 की वैल्यू निकालेगा, तो इट शुड बी 2 प्लस वन होल स्क्वायर बाई 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस वन मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 अपॉन 2 माइनस आयोटा यहाँ से आ रहा है। I will put here the value which is talking about 2 pi iota into 9 upon 2 minus iota। तो ये आपको दे रहा है 18 पाई आयोटा। ये आपको रिजल्ट कितना दे रहा है, यहाँ लिख लें अगर हम, ये दे रहा है 18 पाई आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा। ठीक है, एंड सिंस यू आर आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, ये तो वैल्यू आई की आई, आपसे क्वेश्चन ना मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है बेटा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अरे वाह, व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, तो मैम यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये रहा 18 पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 और प्लस 1 हो जाएगा, तो इट शुड बी 18 बाय रूट ऑफ पाई इनटू पाई। अब ना इसके बाद आपको सॉल्व करना होगा, मैंने कैलकुलेट किया होगा, ठीक है, ये वैल्यू आनी चाहिए 18 पाई बाय रूट पाई शुड बी 18 पाई, इट इज अप्रोक्सीमेटली 25.289 आ रहा है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा 25.28, या 2 डेसिमल तक बताना है तो 28 हो जाएगा, उससे ज़्यादा बताना है तो अकॉर्डिंगली वी कैन। ठीक है, ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को मेरी बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था। अगर सिंपल बोलता तो 18 पाई बाई रूट 5 आंसर आ जाता, एंड इन दिस केस दे शुड गिव यू द ऑप्शंस। ठीक है, सॉरी, ये वाला आंसर आ जाता हमारा 18 पाई आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा, इन दिस केस दे शुड गिव यू द ऑप्शन, बट ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन ने आपसे मैग्नीट्यूड की बात की है, तो ऑप्शन हो नहीं हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओ आहा, तो ए n क्रॉस n रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो फिर से क्वेश्चन कौन सा आया है, MSQ आया है। वी नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अकॉर्डिंगली वी कैन अप्रोच। वी नीड टू ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, है ना, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से पढ़ो फिर अप्रोच करो। क्वेश्चन बोल रहा है आइगन वैल्यू ऑफ ए हैज मॉड्यूलस 1, ठीक है, अभी देखते हैं क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। यहाँ यूनिट नॉर्म की बात कर रहा है, x इज इक्वल टू x है और x इज इक्वल टू x है, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल। वी नो वेरी वेल कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई होगा, और इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो डिटर्मिनेंट होगा या तो वो +1 या फिर -1 होगा, दैट वी नो वेरी वेल। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस या -1 में से कुछ भी होगी। यस मैम, ये बात तो एकदम से सही। आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैज मॉड्यूलस 1, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए, है ना, जब हम इसकी बात करते हैं, सिंपल सा देखो फंडा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन आल्सो, कि जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए ऑब्वियसली क्या होंगी, मैं मॉड्यूलस 1 मतलब +-1 की फॉर्म में ही आएंगी आइगन वैल्यूज, क्योंकि आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, ओके, फिर और क्या बात कर रहा है, और बात कर रहा है इसकी नॉर्म की, इसको थोड़ा सा समझते हैं वापस। टॉकिंग अबाउट इट्स टॉकिंग अबाउट क्या,
कि ए एक्स इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, एक्स इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स दिया है, और हियर इट्स गिवन टू यू ए एक्स ट्रांसपोज, थोड़ा इसको समझ लिया जाए, ए एक्स ट्रांसपोज इंटू ए वाई, एक्स ट्रांसपोज इंटू ए वाई इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज वाई। पहले ना इसको थोड़ा ओपन करो, देन वी विल ओपन दिस विल बी एक्स ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये रहा ए और वाई। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक कर रहे हो तो देखो, कैन यू सी यार ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई, क्योंकि ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यस मैम इट विल गिव मी द, और आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू समथिंग करोगे तो रिजल्टेंट समथिंग ही आएगा, तो एक्स ट्रांसपोज वाई आ जाएगा। यस, ये वाली वैल्यू तो मुझे ठीक दिख रही है। When it is talking about norm, तो वही बात हो गई ना, नॉर्म के लिए भी यही स्टेटमेंट की बात कर रहा है। यस मैम, ठीक है, जब आप नॉर्म निकालोगे तो दोनों में वैल्यू रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, एक्स ट्रांसपोज वाई इक्वल्स टू ए एक्स ट्रांसपोज ए वाई आ रहा है, तो ये भी ठीक है। अब अगर ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट हो गया ना, ये इक्वल क्यों नहीं आएगा, ये तो इक्वल आ रहा है, वी ऑलरेडी प्रूव दिस वन इज इक्वल। ऑलराइट, वी ऑलरेडी प्रूव दिस वन इज इक्वल, है ना। तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर आइगन वैल्यू सॉरी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस या -1 होगी, और आइगन वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यू ऑफ ए हैज मॉड्यूलस 1, ठीक है, मॉड ऑफ 1 के फॉर्म में आइगन वैल्यू लिखी जा सकती है। और यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी करेक्ट होती है, यहाँ अगर आप ये वाली कंडीशन, क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो वी कैन गो हियर विद द रिजल्ट करेक्ट एज एन एबीसी। तीनों स्टेटमेंट आपके जो है वो कि बेटा now we are having the next question which is talking about the integration। इस बार आपको किसकी बात करनी है, इंटीग्रेशन की बात करनी है। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस ना गेट में बहुत कम पूछे गए, मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द जेईई। ठीक है, जेईई में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब हमारे पास ये जो पैटर्न आया है इस बार वो जेईई का पैटर्न बना है, गेट में आज तक उन्होंने कभी ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे, बट स्टिल वी कैन सॉल्व द बेसिक इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, वी शुड स्टार्ट राइटिंग हियर द क्वेश्चन। ठीक है, एक काम करो, x की पावर 2026 1 प्लस एक्स पावर 2026 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x को सब्स्टिट्यूट करने से ना हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाए। ठीक है, तो लेट अस गो विद द सब्स्टिट्यूशन। x की जगह मान लीजिए मैंने 1/z पुट किया, तो dx की जगह क्या हो जाएगा, -1/z² और dz। तो ये जो dx है इसकी जगह -1/z² dz होगा। नाउ व्हेन यू आर पुटिंग एट द प्लेस ऑफ x एज एन 1/z, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन की लिमिट्स में भी चेंजेस आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो जब x की वैल्यू 0 थी तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो z की वैल्यू 1/इन्फिनिटी मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो अभी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी थी, अब वो बेटा इन्फिनिटी से 0 बन जाएगी। और अभी जो मेरा क्वेश्चन है राइट नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ x, इट विल कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ द z। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा 1/पाई ठीक है, दिस इज इन्फिनिटी टू 0, दिस शुड बी x पावर 2026 है ना, तो x की जगह 1/z, 1/z की पावर 2026 डिवाइडेड बाय कितना दिया है 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस 1/z और उसकी पावर 2026। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं, और फिर 1 प्लस एक्स, अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 1/z²। और यहाँ आपके पास जो dx आ रहा है, एट द प्लेस ऑफ dx यू शुड पुट -1/z² dz, तो ये बनना चाहिए -1/z² और dz। इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, लेट्स पुट इट हियर लिटिल बिट सिस्टमैटिक। तो इट शुड बी इन्फिनिटी टू 0 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास -z² है ना, तो वी कैन गो हियर विद द z² माइनस में है ही। और या फिर एक काम करो, जब आप इसमें एलसीएम ले लोगे ना नीचे से तो भी चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी, तो एक काम कर ही देते हैं हम, एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर ही देते हैं टर्म। ठीक है, तो इसको 1 बनाया, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये z पावर 2026। ठीक है, या फिर जैसा भी दिया है एक बार देख लो, इसमें पावर कहाँ लगाई है, पावर ओवरऑल पे लगाई है ना, 1 प्लस एक्स की पावर ओवरऑल है। नहीं यार, आई थिंक ये 1 प्लस एक्स की ओवरऑल पावर नहीं होनी चाहिए, ये ना ओनली एक्स की पावर होनी चाहिए, 1 प्लस एक्स की पावर 2026, ऐसा क्वेश्चन होगा अभी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी ऐसा ही है ना। हाँ, तो इट शुड बी, इसको हटाया जाए, शुड बी 1/z और इसकी वैल्यू 2026। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से बनेगा z पावर 2026 प्लस 1। ठीक है, और ये बन जाएगा बेटा z² प्लस 1, ये जो z² आएगा वो z² से कैंसिल आउट, ये z पावर 2026 ऊपर वाली 2026 से कैंसिल आउट, और यहाँ माइनस जरूर मेरे पास बच रहा है और ये dz आ जाए। सिंस आई एम हैविंग हियर माइनस, तो एक काम करो इसकी लिमिट्स को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो 1/पाई ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, अब माइनस भी हट गया, तो 1
1 प्लस जेड पावर 2026 बचा हमारे पास, और इधर बचा 1 प्लस जेड स्क्वायर और ये डी जेड। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो आई हमारे पास है ये, और जो आई आपको, आप चाहो तो यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हो, पता है एक्स की, यहाँ पे आप जेड को फिर से एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। एक काम करो, लिख ही लो, सो दैट आप फिर क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, लिख ही लेते हैं हम। तो आई इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, सॉरी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये 1 रहा एज इट इज, 1 प्लस जेड। हमने कहा था कि हमको क्या करना है, यहाँ जेड आ रहा है तो जेड की पावर 2026 है अरे बाबा, तो अब इसमें 1 अपॉन जेड हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, तो उससे कोई फर्क विशेष पड़ेगा नहीं। ठीक है, 2026 यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक टर्म मेरे पास बचेगी जो होगी एक्स पावर 2026। ठीक है यार, एक काम करते हैं, इसको ना स्पेस मिल नहीं रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन टेक दिस वन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ये वैल्यू रखोगे तो z की जगह वैल्यू आ जाएगी, और ठीक है, तो z की जगह वैल्यू आएगी, मैं यहाँ रख देती हूँ आई वापस, आई इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ अगर मैं z की जगह रखती हूँ, ये तो एज इट इज रहा बेटा, और ये वैल्यू आपके पास जो बन रही है वो कितनी बन रही है, ये बन रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 2026, और यहाँ बन जाएगा वापस कितना, 1 प्लस या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये dx, क्योंकि वापस वो वैल्यू जो एक्स्ट्रा बचेगा वो कैंसिल आउट हो जाए। नाउ वी कैन मार्क दिस एज एन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 1 आप ले लो, अरे इक्वेशन 1 आप ले लो जो क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, और इन दोनों को आप ना ऐड कर दो, ये आपको दिया था क्वेश्चन में, लेट्स गो विद एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। सो बाय डूइंग 1 प्लस 2, यहाँ i प्लस आई तो 2i बन जाएगा, 1 अपॉन पाई कॉमन, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी कॉमन। अब यहाँ बन रहा है, यू कैन सी द ओनली x पावर 2026 इज हियर, और वहां पे 1 बन रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस एक्स पावर 2026 बन जाएगा। दिस इज 1 प्लस एक्स पावर 2026 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर तो सेम ही है 2026, और ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये दोनों टर्म हो गई कैंसिल आपके लिए, और अब आपके पास सिंपल क्वेश्चन बच गया, 2i इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज नथिंग बट tan इनवर्स x। तो ये 1 अपॉन पाई, यहाँ अगर हम ले लें tan इनवर्स x, ठीक है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है तो कितना दे देगा, 1 अपॉन पाई tan इनवर्स x, tan 0 इज 0, tan इन्फिनिटी इज पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दो ना, 1 upon pi, this is pi by 2 minus 0, pi से pi cancel, we are getting here the value 1 by 2, but please remember ये आंसर नहीं है 1 by 2, 2i की वैल्यू आ रही है, you need to find out the result of i। ठीक है, आपको i की वैल्यू पूछ रहा है, और ये जो हमने निकाला वो 2i है, तो we are getting here, ये दिख रहा है 2i, तो 2i equals to 1 by 2, तो बेटा i की वैल्यू आपके पास आएगी 1 by 4, अगर ऑप्शंस है और नहीं है तो अकॉर्डिंगली यू कैन अप्रोच 0.25। ठीक है, अगर डेसिमल में लिखना है तो 0.25, इफ यू वांट टू राइट डाउन इन द फ्रैक्शन देन यू कैन गो हियर विद 1 by 4, जो भी सुटेबल है आप उसके हिसाब से अप्रोच कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, so I hope this is clear to everyone. Let's have a discussion on the next question, which is talking about the solution of this differential equation. एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सिविल ब्रांच में भी आया था, जहां उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट की बात की थी। हियर वी आर हैविंग अ सिंपल क्वेश्चन जहां आपको ओके यू नीड टू सॉल्व, यू नीड टू फाइंड आउट द सीएफ, बिकॉज सीएफ विल बी द जनरल सॉल्यूशन ओनली हियर, और आप यहां कांस्टेंट C1 C2 की वैल्यू निकाल के यू कैन फाइंड आउट। सिंस आई एम नॉट हैविंग हियर ऑप्शंस, तो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन, बट आई विल फाइंड आउट द कांस्टेंट C1 एंड C2। चलो, तो व्हाट इज द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, हियर इट इज गिवन टू अस, given d2y by dx2 plus dy by dx plus y equals to 0 when the initial conditions at x is equals to 0, y की वैल्यू 1 है, at x is equals to 0, डेरिवेटिव की वैल्यू 1 है। ठीक है, we need to find out the solution, so how we can go for it? First of all we should write down the differential equation, which is d square plus, ठीक है, d square plus d plus 1 y equals to 0। let's go here with the auxiliary equation। अगर कोई बच्चा सॉल्व करना चाहे तो इस क्वेश्चन को आप लाप्लास से भी कर सकते हो, आई एम सॉल्विंग हियर द सिंपल अप्रोच। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। सिंस वी कैन सी, यहाँ पे आपको फैक्टर्स करने हैं फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द नो रियल रूट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि आपको प्रोडक्ट कराने पे 1 चाहिए और सम और डिफरेंस पे 1 चाहिए, राइट।
so it is not possible to get. So we should use here the Sridharacharya. So according to Sridharacharya, minus b, ठीक है, plus minus root of b square minus 4ac by 2a. So here we are having the b value is minus 1 plus minus root of b square means 1 minus 4 into 1 or by 2, which is giving you minus 1 plus minus root of 3 iota by 2 or 1 by 2. ठीक है, we can separate it. So minus 1 by 2 plus minus root of 3 by 2 iota. ठीक है, we know very well whenever we are having complex roots तो रियल पार्ट रहेगा कहाँ पे, एक्सपोनेंशियल की पावर में, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है √3/2 ये जाता है कहाँ पे, ओके, कॉस और साइन के साथ एंगल में. तो हियर वी कैन राइट डाउन द रिजल्ट शुड बी the result should be which is YCF, तो e पावर माइनस x/2, ठीक है, C1 cos of √3/2 x plus C2 sin of √3/2 x. ठीक है, now we are having some initial conditions. We can use the initial condition. First of all, x is equals to 0 पे y की वैल्यू 1 है, पहले ये यूज कर लेते हैं. At x is equals to 0, value of y is 1. वैल्यू ऑफ y is 1, x की वैल्यू 0, e पावर माइनस 0, ये c1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. तो वी आर गेटिंग द कांस्टेंट c1 एज एन 1. c1 की वैल्यू 1 आ रही है. नाउ आई शुड फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन. तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. सो dy by dx व्हेन वी विल गो फॉर इट, पहले e पावर माइनस x/2 का कर दो. तो e पावर माइनस x/2 माइनस 1/2, रिमेनिंग जो फंक्शन है आपका वो एज इट इज रहेगा, विच इज c1 cos ऑफ √3/2 x प्लस C2 साइन ऑफ √3/2 x. ठीक है, प्लस दिस टाइम e पावर माइनस x/2 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये बन जाएगा C1 माइनस C1 cos का हो जाएगा साइन √3/2 x मल्टीप्लाई विद द √3/2 और प्लस C2 साइन का cos √3/2 x मल्टीप्लाई विद द √3/2. ठीक है, नाउ वी कैन यूज द नेक्स्ट कंडीशन जो कि डेरिवेटिव के लिए दी है. व्हाट वी आर हैविंग is given to you, dy by dx की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है. तो वी कैन यूज हियर एट x इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है. लेट्स अप्रोच इट. तो वी कैन सॉल्व, दिस इज 1, e पावर माइनस 0 और c1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गई है, कितनी है, 1. तो वी कैन यूज c1 ऑल्सो. ठीक है, तो ये माइनस 1/2, c1 की वैल्यू 1, cos 0 हो जाएगा 1 और ये साइन 0 गया. प्लस हियर इफ आई विल गो विद दिस वन, e पावर माइनस 0 और ये पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज साइन 0 इज 0 ओनली, और यहाँ रहेगा आपके पास C2 मल्टीप्लाई विद √3/2. ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C2 फ्रॉम हियर. तो दिस इज 1 माइनस 1/2 और प्लस C2 इंटू √3/2. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू. आई थिंक ये विजिबल है, नहीं है तो हम तो नेक्स्ट पे ले. इससे पहले वाला विजिबल था, इससे पहले वाले में C1 की वैल्यू 1 आई थी, तो आई कैन राइट डाउन हियर ओनली द वैल्यू C1 एज इन 1. ठीक है, ये तो विजिबल है ही. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी विल गो हियर ऑन द नेक्स्ट वन. तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा मैम, वी कैन राइट डाउन 1 इक्वल्स टू माइनस 1/2 और C2 इंटू √3/2. ठीक है, तो वी कैन गो विद दिस वन, माइनस माइनस प्लस 3/2 और यहाँ आ जाएगा C2 इंटू √3/2 विच इज गिविंग यू 2 से 2 कैंसिल आउट. तो C2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 3/√3. 3/√3 का मतलब हो गया C2 इज 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो C2 इज नथिंग बट √3. वी आर गेटिंग द कांस्टेंट C1 एज एन 1 और C2 की वैल्यू √3. अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यू कैन राइट डाउन. आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर हियर विच इज द वाई जनरल सोल्यूशन. ठीक है, वो बन जाएगा कितना, e पावर माइनस x/2 C1, हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा था ये वाला, राइट. C1 e पावर C1 cos ना, तो C1 की वैल्यू 1 हो गई, तो इट शुड बी 1 इंटू cos ऑफ √3/2 x प्लस C2 की वैल्यू √3 हो गई, √3 इंटू साइन ऑफ √3/2 x. ठीक है, ये एंगल में है एंड इट शुड बी द फाइनल आंसर. ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से. ठीक है, विच वी कैन राइट डाउन. सो the double we got all the 8 questions and we solved it here. Language can be plus minus here because I'm not sure about the exact language, but the questions अगर ये है तो solution यही रहेंगे. Alright guys, thank you.